चाशनी जैसी पीते थे कि अगर पिए तो ओठ चिपके नहीं तो क्या फायदा है। तो ऐसी चाय पिए, एक लोटा पीते, यानी पूरे दूध को चाय बनवाते थे। पीते तो दूध ही थे, लेकिन दूध को पूरा चाय बनवा के फिर पीते थे। तो कहने का मतलब ये है, जब उन्होंने 40 साल के बाद, 40 साल के समय जब उन्होंने चाय को छोड़ा, तो वो कभी अपने अनुभव सुनाते थे कि जब चाय पीते थे तो कोर्ट स्माइल और हटराजन की टेबलेट खाते थे। हटराजन और कोर्ट स्माइल ये खांसी की टेबलेट है। पत्ते के पत्ते हम लोग लेके आते थे और वे शाम को 1-2 खाते थे और सवेरे खाते थे। तब रात्रि में सो पाते थे, रात्रि में भी खांसते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने बताया कि जब से हमने चाय का त्याग किया है, तब से ये खांसी ने भी हमें छोड़ दिया है। खांसी, बीमारी, दमा, फेफड़े कमजोर, ये सब चाय के कारण होते हैं। इसलिए अच्छी तरह सुनो, अगर अपना जिंदगी भली बनानी है तो पहले इनका त्याग करो, वरना खूब सुनो। तुम ये चाहो कि हम संयम बाद में ग्रहण कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, दिमाग चकराएगा, आखिरकार मरना पड़ेगा। इसलिए इन जो चीज हमारे लिए हानिकर है, हमारे अंत को बिगाड़ रही है और अंत को बिगाड़ने वाली है, उसे पहले से ही हटा देना चाहिए। और जिसने पहले से हटा दी है वो व्यक्ति मजबूत होगा, दिमाग से भी मजबूत होगा, शरीर से भी मजबूत होगा। इसलिए पहली जिंदगी भली बनाने का तरीका रात्रि में पानी का त्याग। दूसरा तरीका बाजार की वस्तुओं का त्याग। हम कोई भी चीज अपने मुंह में डालें तो पहले उसे 6 बार देखें कि ये चीज किससे बनी है। नंबर 1, किससे बनी है, किस चीज से बनी। नंबर 2, कैसे बनी। नंबर 3, किसने बनाई। नंबर 4, इसके मीनू क्या है, इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया। ये चीजें जान करके फिर कोई चीज खाओ। बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, क्योंकि तुम कोई भी चीज, इतनी सी भी चीज कोई मुंह में डालते हो, कोई भी चीज, वो चीज मुंह में जाकर के खून भी बनती है, हड्डी भी बनती है, मांस भी बनती है, मज्जा भी बनती है, और अंत में उससे, जिसे हम कहते हैं डीएनए, वो भी बनता है। अंत में तुम्हारे शरीर में अंतिम डीएनए बनता है। और ध्यान रहे, डीएनए क्या चीज है, हम उसकी डेफिनेशन तो नहीं बता रहे अभी, लेकिन डीएनए समझिए, डीएनए हमारी संतान का एक अंश है। वो बनता है उस वस्तु से। अब तुमने खा ली क्या, बाजार की सड़ी मटर खा ली, बाजार की सड़ी मटर खा ली। अब बताओ डीएनए कैसा बनेगा। विचार करो, डीएनए कैसे बनेगा, हमारा खून कैसा होगा, हम कितनी बीमारियों से लड़ने वाले होंगे। तुमने बाजार के समोसे खा लिए, ये तो बताओ ये मैदा कैसे बनी थी, कब की बनी थी, खाने योग्य थी कि नहीं। 2 तरह की दुनिया में चीजें होती हैं, एक डेड, एक पावरफुल। 2 तरह की चीजें होती हैं, पावरफुल और डेड। हम जो खाना बनाते हैं घर पर, ये पावरफुल होता है, सवेरे बनाते हैं और खाते हैं। और आज का बनाया और परसों खा रहे हैं, डेड हो गया, ये एक्सपायर हो गया। एक्सपायर से समझते हैं, एक्सपायर माने क्या है। एक्सपायर का मतलब है मर्यादा खत्म, डेड। मेडिसिन है, मर्यादा खत्म, डेड हो गई। एक्सपायरी डेट की मेडिसिन कहां खाते हैं, फेंक देते हैं उठा के, और एक्सपायरी चीजें खा जाते हैं। बच्चों को ब्रेड खिलाते हैं,
दिमाग है कि नहीं? ब्रेड खिलाते हैं, कितनी सड़ी वस्तु है, और बच्चों को खिलाते हैं, डेड चीजें खिला रहे हैं। तुम डेड खिला रहे हो और उनमें तुम डेडिकेशन देखना चाहते हो, है ही डेड सारे, धीरे धीरे वो पापा को भी डेड कहने लगते हैं। कैसे पापा है? कहने का मतलब हर चीज को समझिए, हमें अपनी जिंदगी को भली बनानी है, हम अपनी जिंदगी को भली बनाएं। संयम ही हमारी जिंदगी को भली बना सकता है, और वो संयम एक दिन हमारा अंत भला करेगा, हमारा समाधि से मरण होगा, हमारा जीवन सफल होगा। जो हम अकाल मृत्यु की बातें सुन रहे थे वे सब टलेंगी, हटेंगी, और हमारा जीवन नवीन उत्पन्न होगा, हम आनंद में फिर पैदा होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति समाधि से मरण करता है वो व्यक्ति छोटा मोटा आदमी नहीं बनता, राजा महाराजा बनता है। इसलिए अच्छा विचार अपने जीवन में लाइए, और अच्छा विचार लाने के लिए अच्छा खान पान बनाइए। खान पान से खानदान की पहचान होती है। आपका खान पान खानदान को निर्धारित करता है। अगर आप बाजार में खाते हैं इसका मतलब है आपका खानदान बढ़िया नहीं है। कभी हम आपको अपनी घटनाएं सुनाएंगे जो मेरे जीवन में आत्मसात हुई हैं, कि हम बाजार में क्यों नहीं खाते थे, बाजार में कोई भी चीज़, होटल में, बाजार में, ठेले पर क्यों नहीं खाते थे, और कहाँ खाते थे, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जब बोलिए महावीर भगवान की, बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आज गुरुदेव ने चाय के गुण बताए आपको, और आपने सुने। जिसने भी जीवन भला जिया, जिसने भी जीवन भला जिया, वो अंत भला कर जाएगा। ओ जिसने भी जीवन भला जिया, वो अंत भला कर जाएगा। अंत भला तो सभी भला, हो अंत भला तो सब भला, जो मन को स्वच्छ बनाएगा। ओ आओ मन निर्मल करे यहाँ, आओ मन निर्मल करे यहाँ, तब सुख हो। तब आओ मन निर्मल करे यहाँ, तब सुख हो, तब सुख हो, ये समझाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया, मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो, मन को निर्मल करने के लिए कुछ नहीं करना है। पानी को निर्मल बनाने के लिए पानी आप नदी में से भर के लाए, और पानी को आपको फिल्टर करना है, पानी को निर्मल करना है। क्या करेंगे? पानी को नदी में से भर के लाए, नदी में कोई भी पानी निर्मल नहीं होता, समुद्र में कोई भी पानी निर्मल नहीं होता। पानी को निर्मल बनाया जाता है, चाहे कुएं में से निकालो, चाहे नदी में से निकालो, चाहे समुद्र में से निकालो, चाहे हैंडपंप से निकालो अथवा बोरिंग से निकालो, किसी से भी पानी निकालो, पानी निर्मल होता ही नहीं है। पानी को निर्मल किया जाता है। मन कभी निर्मल होता ही नहीं है, मन को निर्मल किया जाता है। कोई भी चीज शुद्ध हमारे जीवन में आती ही नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है चौथे काल में शुद्ध आती थी, नहीं, ना चौथे काल में शुद्ध आती थी,
ना पंचम काल में शुद्ध आती है, ना छठे काल में शुद्ध आएगी। कोई से भी काल में कोई चीज शुद्ध आती ही नहीं है, हमें शुद्ध बनानी पड़ती है। कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। आप दूध भी आता है, दूध भी निकालते हो, गाय के धन से दूध निकालते हो तो भी दूध शुद्ध नहीं आता। जब गर्म करते हो तब शुद्ध होता है। कोई भी चीज आप जल ही निकाल लो, कहीं से भी निकालो, कुएं से निकालो तो भी छानना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तब प्राशुद्ध होता है। कोई भी चीज यहां निर्मल नहीं है, सब बनानी पड़ती है। मन किसका निर्मल है? किसी का निर्मल नहीं है। लेकिन जब मुनि बन जाते हैं उसमें से सारी चीजें बाहर निकाल देते हैं। पानी नदी में से भर करके लाए, बताइए निर्मल कैसे होगा? आरओ में डाल देंगे, आरओ मशीन में डाल देंगे। आरओ मशीन में भी डालोगे तो आरओ मशीन में निर्मल कैसे होगा? या तो उसमें फिटकरी डालो तो धीरे 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 मिट्टी नीचे आ जाएगी, फिटकरी के बल से तो पानी निर्मल हो सकता है। छानो, छान के भी आप निर्मल नहीं कर सकते। गरम करो तो भी आप निर्मल नहीं कर सकते। गरम करके जब छन जाएगा, साफ हो जाएगा तो निर्मल हो सकता है। अब बताइए पानी निर्मल कैसे हुआ? घड़े में भरने से पानी निर्मल हुआ? नहीं। मटके में भरने से पानी निर्मल हुआ? नहीं। तुम्हारे भरने से निर्मल हुआ? नहीं। निर्मल करने से निर्मल हुआ, उसमें प्रयोग करना पड़ा। मन जब भी आता है गंदा लेकर के आते हैं, सभी लोग बिल्कुल गंदा मन लेकर के आए हैं। राग द्वेष कसाएं ऐसी भरी हुई है पहले से ही तैयार। अब निर्मल किया जाता है। कैसे करते हैं? वस्तुओं का त्याग करके पानी में से गंदी वस्तुओं को निकाल दिया जाए, धूल के कण निकाल दिए जाएं, गंदगी निकाल दी जाए, पानी को साफ कर दिया जाए, पानी निर्मल हो जाता है। मन में से क्या निकाला जाए? राग द्वेष की चीजें निकाल दी जाएं, जिनसे राग खड़े होते हैं, जिनसे द्वेष खड़े होते हैं, जिनसे कसाएं खड़ी होती हैं, जिनसे मोह बनता है, जिनसे ईर्ष्याएं बनती हैं, जिनसे क्रोध आदि कसाएं बढ़ती हैं, ऐसी चीजों को बाहर निकाल दिया जाए। मन कैसा होगा? निर्मल। मुन्नि मन सम निर्मल नीर, प्रासुक गंध भरा, भैरी कनक कटोरी, धीर दीनी धार धरा। मुनियों का मन कैसा होता है? निर्मल। हे भगवान, मैं आपके चरणों में ऐसा जल लेकर के आया हूं जिसमें जरा सी भी कहीं धूल नहीं है, जरा सी भी धूल नहीं है, पीने के योग्य है। और कैसा है तो तुलना लगा के कंपेयर करके बता रहे हैं, जैसा मुनियों का मन होता है ना, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ, न राग न द्वेष न मोह न कसाय, कुछ नहीं होता, बिल्कुल बालकवत निर्मल मन होता है। ऐसा जल लेकर के हम आपके चरणों में आए हैं। हे भगवान, ऐसा ही मन जल जैसा मेरा हो जाए, इसलिए आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं। आया कभी मन में जल चढ़ाते समय ये विचार? नहीं आया। जल तो खूब चढ़ाया। मुझे लगता है आज तक का जल तुम्हारा कलेक्ट किया जाए तो टैंकर भर जाए। टंकी नहीं, टैंकर भर जाए। जो आज तक तुमने जितना भगवान के चरणों में, भगवान के ऊपर, महाराजों के चरणों में और भगवान के चरणों में जितना जल चढ़ाया है, वो सब एक एक व्यक्ति का कलेक्ट किया जाए, कितना हो जाए?
एक एक टैंक बन जाए। टंकी तो छोड़ो, टैंक बन जाए। लेकिन ये खोपड़ी में विचार नहीं आया कि ये खोपड़ी ऐसी कर लेते, ये विचार नहीं आया। पढ़ी खूब, कई बार ये वाली पूजन पढ़ी। मुनि मन सम निर्मल नीर, प्रासु को गंध भरा, भरी कनक कटोरी, धीर दीनी धान धरा, 2400 सृजन तन। खूब खूब पढ़ी, कितने बार पढ़ ली होगी। एक बार भी खोपड़ी में ये नहीं आया कि ये मन कैसा बनाना चाहिए था। चाय के लिए जल चढ़ा रहे थे। जो लोग अपना मन निर्मल कर लेते हैं उन्हें जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन पे जल चढ़ता है। उनके लिए लोग जल चढ़ाते हैं जो मन निर्मल कर जाते हैं। और चढ़ाते वे ही हैं जो गंदा लिए घूमते हैं। गंदा लिए घूमते हैं, चढ़ाते वे ही हैं। और चढ़ाते उनके लिए जिनका मन निर्मल हो गया है। अगर हमने उस बात को अच्छी तरह समझा होता तो लगता है पूजन समझ में आ गई होती। कह रहे थे सब लोग महाराज पूजन शिविर लगना चाहिए। सब लगना चाहिए, तुम नहीं बैठे रहो। महाराज सब लगाएं। इसलिए कि पूजन शिविर में हमें एक एक बात समझ में आए, हम भी तो आत्मसात करें कि पूजन क्या चीज है। लोगों ने न जाने क्या क्या समझ रखा है पूजन को, और पूजन तो पूजन थी। पूजन समय सार से भी बहुत ऊंची चीज है, लेकिन समझ में आए तब। वरना लोग समय सार पढ़ के भी समय सार को नहीं समझते, और पूजन में भी समय सार नहीं समझ पाते। पूजन समय सार से भी ऊंची चीज है, अगर कोई समझने वाला हो तो। इसलिए बहुत ऊंची चीज है ये पूजन। हमारे अंत को भला करने वाली है। जो व्यक्ति नियम से भगवान की आराधना करता है, नियम से भगवान की पूजन करता है, मैं कह सकता हूं उसका भला तो होगा ही। लेकिन जो व्यक्ति पूजन को समझ करके पूजन नहीं करते, इनका भला होना बहुत मुश्किल है।